ये देखिए पूरी वाइट कलर से बनी हुई मस्जिद है। जैसे विदेशों में आपने मस्जिद देखी होंगी, बुखारा मेन मेहराब है, मेन मेंबर है। यहाँ कुरान सीखते हैं, हम हिंदी इंग्लिश सीखते हैं। ये सामने लिखा हुआ है अल्लाह। ये फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में बनाया गया था। उनकी नक्काशी दिख रही होगी। पहाड़ियों को काट कर इस मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है। उस जगह भी मैं आपको लेकर चलूँगा। और इसके चारों तरफ ये देखिए जंगलात हैं। पहाड़ी पर इस जंगलात में रहकर चिल्ला कशी किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब? मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राह सफ़र। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की एक ऐसी खूबसूरत शानदार मस्जिद के अंदर जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। और ये अब की मस्जिद नहीं है, 700 साल पुरानी तुगलक कालीन ज़माने की मस्जिद है जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। और ये मस्जिद का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम वैसी है जैसे विदेशों में मस्जिदें होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आने का मकसद था आज छुपी हुई मस्जिद को, इस हिडन प्लेस को आप लोगों तक सामने तक पहुँचाना। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो ऐतिहासिक इमारतों में, तारीखी इमारतों में दिलचस्पी रखते हैं। तो फिलहाल बिना देरी के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल राह सफ़र को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल इस जगह की मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये जो जगह है ये वसंत लोक के अंदर मौजूद है। देखिए उस सामने हम जंगलात से होते हुए आए हैं। सामने रास्ता है, ये रास्ता आपको दिख रहा होगा। इस रास्ते से हम लोग होते हुए आए हैं जंगल से। तो काफ़ी अंदर है, अगर आप लोग गूगल मैप पर डालोगे तो आपको आसानी से लोकेशन मिल जाएगी। और ये रही शानदार मस्जिद जो कि तुगलक कालीन ज़माने की मस्जिद है। ये देखिए पूरी वाइट कलर से बनी हुई मस्जिद है। और इस मस्जिद में आपको दो अलग अलग आर्किटेक्चर नज़र आ रहे होंगे। ये वाला आर्किटेक्चर अलग है और ये वाला आर्किटेक्चर अलग है। वैसे तो इस मस्जिद का जो संग बुनियाद रखी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। और ये मस्जिद तकरीबन 700 साल पुरानी है। लेकिन ये मस्जिद का इधर वाला जो हिस्सा है ये फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में बनाया गया था। लेकिन तुगलक के बाद जब लोधियों का कंट्रोल हुआ दिल्ली में तो लोधियों ने इस वाले हिस्से को बनवाया था। ये देखिए दोनों का गुंबद का आपको अलग अलग आर्किटेक्चर नज़र आ रहा होगा। देखिए इसका गुंबद आपको अलग लग रहा होगा, गोल गोल गुंबद है, इसकी मीनारें और इसका जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो मेहराबें हैं वो अलग आपको नज़र आ रही होंगी। और ये इस वाले गुंबद का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है। जैसे कि अमूमन लोधी वंश के ज़माने में इमारतों को बनाया जाता था, लोधी कालीन इमारतों में जो आपको कारीगरी दिखती होगी उसी तरीके की कारीगरी इस हिस्से में बनाई गई है। और ये हिस्से की कारीगरी थोड़ी हटकर है, थोड़ी अलग है। तो फिलहाल अभी इस शानदार और खूबसूरत सी मस्जिद को आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसका मस्जिद का व्यू इतना शानदार है, इतना खूबसूरत है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इसके चारों तरफ ये देखिए जंगलात हैं और हरी भरी जगह पर है। ये बहुत ही सुकून भरी जगह है माशाल्लाह तबारकल्लाह। और इसके पास में देखिए ये किसी सूफी बुजुर्ग का मज़ार है। अभी उस जगह भी मैं आपको लेकर चलूँगा और किन बुजुर्ग का मज़ार है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उन्हीं के नाम से ये जगह है। ये देखिए मदरसे के कमरे बने हुए हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा। और ये देखिए ये लोधी आर्किटेक्चर है। अमूमन जिस तरीके से मेहराबें बनाई जाती थी लोधी काल के ज़माने में, ये लोधी काल का स्ट्रक्चर है। ये देखिए गुम्बद भी वैसे ही है, हल्का सा गोल, हल्का सा चपटा। और ये पूरा जो है वाइट कलर के प्लास्टर से बनी हुई मस्जिद है, वाइट सीमेंट है और इस पर कलर किया हुआ है वाइट कलर से। और ये मस्जिद का जो इधर वाला हिस्सा है देखिए फ़र्श भी आपको अलग नज़र आ रहा होगा। ये फ़र्श मुख्तलिफ है, वो फ़र्श जो है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका जो है हिस्सा है ये तुगलक कालीन ज़माने का है। दोस्तों ये देखिए ये मस्जिद का अलग वाला हिस्सा। मैं कितनी तारीफ़ करूं, क्योंकि अब तक जितने मैंने व्लॉग बनाए हैं मस्जिदों के, उनमें सबसे बेहतरीन मस्जिद मुझे ये लगी जो कि 700 साल पुरानी मस्जिद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खुशी वाली बात यह है कि अभी भी यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है। और इस मस्जिद के अहाते के अंदर मदरसा भी चलता है, जहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर बच्चे आते हैं, तालीम याफ्ता होकर जाते हैं। कोई हाफिज़ कारी बन कर जाता है, कोई हाफिज़ कुरान बन के जाता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही खुशी वाली बात है ये। फ़िलहाल अभी मस्जिद शायद बंद है, अभी मौलाना साहब से ओपन करवाते हैं। दोस्तों इस मस्जिद का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम वैसी है जैसे विदेशों में आपने मस्जिद देखी होंगी, बुखारा के अंदर, बगदाद के अंदर और जितने भी अरब मुल्क हैं, अरब ममालिक में इस तरह की मस्जिद का आर्किटेक्चर बनाया जाता था। लेकिन ये एक वाहिद ऐसी मस्जिद है, अभी तक तो जितनी भी मैंने मस्जिदों को एक्सप्लोर किया है, जितनी भी तारीखी इमारतों को मैंने एक्सप्लोर किया है, उनमें सबसे पहली ऐसी मस्जिद लगी है जिसको देख के मेरी तबीयत हरी भरी हो गई है। वैसे तो अमूमन सारी मस्जिदें अल्लाह का घर होती हैं और वहाँ पर नूर बरसता होता है, लेकिन इस मस्जिद का क्या कहनी है।
और चारों तरफ इसके देखिए हरियाली हरियाली है, बाग ही बाग हैं। और उन हरियालों के बीच में ये खूबसूरत सी मस्जिद है। और ये दोस्तों ये इलाका जो है ये कहलाता है मुरादाबादी पहाड़ी। मुरादाबादी पहाड़ी क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बुजुर्ग के नाम पे इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। और ये पहाड़ी जो है वसंत विहार में मौजूद है और ये अरावली पहाड़ी का हिस्सा हुआ करता था। अरावली पहाड़ी जो कि राजस्थान से स्टार्ट होती थी, दिल्ली के महरौली वसंत विहार वाले इलाके तक वो पहाड़ियाँ आती थीं, मतलब मौजूद थीं। इसी वजह से उसको अरावली पहाड़ी कहा जाता है। और ये भी पहाड़ी वाला हिस्सा था, इसको पहाड़ियों को काट कर इस जगह को बनाया गया था, इस इमारत को तामीर कराया गया था। इसी वजह से ये इलाका मुरादाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और एक बार फिर आपको मैं इस शानदार मस्जिद का व्यू दिखा देता हूँ और आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो हिस्सा है ये तुगलक कालीन ज़माने में बनाया गया था। और उसका उधर वाला जो हिस्सा है इसका कुछ हिस्सा लोधी के ज़माने में बनाया गया था, जब लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी सरजमीन हिंदुस्तान में। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम आपको मस्जिद का अंदर का नज़ारा कराते हैं। ये तो जो रूम है यहाँ पर मदरसे के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो दूर दराज शहरों से आए हुए हैं तालीम लेने के लिए, कुरान करीम की जो हाफिज़ कारी बनने के लिए आए हैं, वो लोग यहाँ पर बच्चे रहते हैं। और ये अंदर से आर्किटेक्चर कुछ इस मस्जिद का इस तरीके से दिखता है। ये देखिए मेहराब है और ये रहा मस्जिद का रास्ता, जो अभी लाइट नहीं है शायद मेरे ख्याल से। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों मैंने सिफारिश की बच्चों से थोड़ी देर के लिए लाइट जला दो। माशाल्लाह बहुत ही शानदार और खूबसूरत मस्जिद है ये देखिए एक मेहराब ये है और मेहराबों के दोनों तरफ, क्योंकि ये हिस्सा मैंने बताया था आपको कि लोधी के ज़माने का है, तो लोधी के ज़माने में जिस तरह का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता था, ये देखिए सामने लिखा हुआ है अल्लाह और उसके अंदर बहुत अच्छी नक्काशी करी गई है। नक्काशी करके डिज़ाइन को करके सजाया गया। दोनों तरफ देखिए मेहराब के दोनों तरफ जाएं बाईजानिब बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और ये ताक है क्योंकि उस ज़माने में रोशनी की प्रबंध करने के लिए ताकों को बनाया जाता था। यहाँ पर चिराग रोशन किए जाते थे। और ये इसका इस तरीके का ये गुंबद है छोटा वाला। अब फिलहाल अब आ गए हैं हम लोग मस्जिद के मेन सहन के अंदर। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी सफ़े बिछी हुई हैं। और ये मस्जिद का जो है मेन मेहराब है, मेन मेंबर है, जहाँ पर इमाम साहब इमामत करते हैं और ईदैन का खुतबा दिया जाता है। जुम्मे को नमाज़ होती है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल करम से इस मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज़ होती है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सब टाइम की नमाज़ होती है। और ये रहा मस्जिद का शानदार गुम्बद। देखिए हालांकि इस मस्जिद को जो कलर दिया गया है गुम्बद के अंदर, जो अंदर आपको खूबसूरती नक्काशी दिख रही होगी, ये अब के मौजूदा दौर के ज़माने में इसको पेंट करा गया है, रेनोवेट किया गया है और बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस है। जो भी इस मस्जिद की देखरेख कर रहा है अल्लाह उसको उम्दराज़ी अता फरमाए, उसकी कमाई में बरकत अता फरमाए। ओहो हो, देखिए कितना खूबसूरत नक्काशी है ये, देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी हुई हुई है ये। इसमें देखिए अरबी की आयतें लिखी हुई हैं, बीच में डिज़ाइन दिया है और साइडों से इसमें देखिए कंकूरे नुमा डिज़ाइन दिया गया है, जो काबिल तारीफ़ है। इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहे हैं। अब ये मस्जिद का इधर वाला हिस्सा है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह हमारी मसाजिदों को ऐसी आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों बाहर टेम्परेचर अगर बताऊं तो तकरीबन 35 से 40 टेम्परेचर है, लेकिन अंदर आने के बाद पंखे भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठंडक मिल रही है। ये अल्लाह का एक जीता जाती करामात नहीं है तो और क्या, अल्लाह का मौजज़ा है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पर ठंडक मिल रही है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समी है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं पहाड़गंज के रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप पढ़ते हैं? जी, क्या तालीम ले रहे हैं? यहाँ कुरान सीखते हैं, हम हिंदी इंग्लिश सीखते हैं। अच्छा, और कहाँ के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं? इधर बिहार के हैं, मेवात के हैं, यूपी के हैं। अच्छा, चलो अल्लाह पाक आपको तरक्की अता फरमाए, जिस मकसद से आप आए उस मकसद में आपको कामयाब करे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करवाई, ये बच्चा है अभी लोकल दिल्ली का है और इसके साथ में जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बिहार से भी हैं, मेवात से भी हैं, झारखंड से भी हैं, बंगाल से भी हैं। काफ़ी दूर दराज शहरों से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं दीनी तालीम लेने के लिए और अल्लाह इनके मकसद को कामयाबी अता फरमाए। और सच बताऊँ तो दोस्तों इस जगह पर आकर मेरी तबीयत हरी भरी हो गई। ऐसा मुजस्समा, ऐसी खूबसूरती मैंने किसी भी इमारत में नहीं देखी और अलग सा एक नूर बरस रहा है इस इमारत के अंदर, सच कहूँ तो दोस्तों अब मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जिस शख्स की वजह से ये
जगह मुरादाबादी पहाड़ी कहलाती है। वो शख्स कौन थे और उन्होंने ही इस बस्ती को, इस पहाड़ी को आबाद किया था? जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था हज़रत सैयदना ख्वाजा मुराद अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आपको सामने ये मकबरा नज़र आ रहा होगा, ये मज़ार नज़र आ रहा होगा। ये सूफ़ी बुजुर्ग थे उस ज़माने के, तुगलक कालीन ज़माने के। मुराद अली शाह सूफ़ी दुर्वेश थे। वो इसी पहाड़ी के ऊपर रहकर इबादत किया करते थे और दुर्वेश की हालत में रहते थे। तो उनको यहाँ दफनाया गया है। उनकी निस्बत से इस जगह को मुरादाबादी पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि जो मुराद अली शाह रहने वाले यूपी मुरादाबाद के थे और इस जगह की उन्होंने सुकूनियत अख्तियार की थी। यहाँ पर आप इबादत करते थे। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उनका मकबरा यहाँ बनवाया था और उसके साथ में ही एक मस्जिद ताबीर कराई थी, जो कि आपके सामने है। इसको मुरादाबादी पहाड़ी मस्जिद कहा जाता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं मकबरे की जानिब। तो दोस्तों, ये मज़ार मुक़द्दस है हज़रत ख्वाजा सैयदना मुराद अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जो कि मुरादाबादी पहाड़ी वसंत विहार में मौजूद है और मुरादाबादी मस्जिद के बिल्कुल पास में ही, उनके सहन में ही मौजूद है। ये इनके बारे में तो कुछ ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है। बस ये कहा जाता है कि ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में इस पहाड़ी पर, इस जंगलात में रहकर चिल्ला कशी किया करते थे, इबादत किया करते थे और सूफ़ी दुर्वेश बुजुर्ग थे, मसरूफ़ियत की हालत में यहाँ रहा करते थे और यहीं पर ही आपने आखिरी सांस ली थी। तो इसी वजह से आपको यहाँ दफनाया गया है, क्योंकि ये पिलर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पिलर का जो आर्किटेक्चर है, जो शैली है, इसकी जो बनावट है, वो तुगलक कालीन ज़माने की है, क्योंकि पिलरों को सहारा देकर ही गुंबद बनाए जाते थे तुगलक कालीन इमारतों में। ये देखिए, ये पिलरों के ऊपर जो डिज़ाइन, जो आर्किटेक्चर, जो शैली का इस्तेमाल है, वो तुगलक कालीन ज़माने का है। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। अब मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा फातिहा पढ़ लेता हूँ। और दोस्तों, ये देखिए मस्जिद का कुछ और अंदरूनी हिस्सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे से। ये टनल टाइप की है। ये नीचे का रास्ता है बेसमेंट का। उस ज़माने में बेसमेंट में भी जगह हुआ करती थी, वो जगह कुछ बनाई जाती थी, कुछ सुरंगें वगैरह, कुछ तहखाने वगैरह। तो ये वो है, लेकिन नीचे कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है और ये सीढ़ियाँ हैं, जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि बहुत धूल है। और ये शायद जो मस्जिद का हिस्सा है, ये अभी नए ज़माने का लगता है, अभी रिसेंट में इसको तामीर कराया गया हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थी तुगलक कालीन ज़माने की मस्जिद, जो कि तकरीबन 700 साल पुरानी मस्जिद है। ये इस मस्जिद को मैंने पूरा एक्सप्लोर करके दिखाया आपको। ये छुपी हुई एक ऐसी इमारत है, एक ऐसी धरोहर है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि दिल्ली में भी इतनी खूबसूरत, इतनी आलीशान मस्जिद मौजूद है। तो फिलहाल अब वक्त आ गया है इस वीडियो को यहीं एंड करने का। अगर मेरा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हिस्टोरिकल व्लॉग में, तारीखी व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने LOL का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।